अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा, प्रदेश में मतदाताओं तक 60,20,000 वोटर स्लिप पहुंच चुकी हैं। बीएलओ को 83,35,000 वोटर स्लिप उपलब्ध कराए गए हैं। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया से वार्ता में उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं तक कुछ आवश्यक दस्तावेजों को पहुंचाने का कार्य मतदान से पूर्व किया जाना आवश्यक होता है। राज्य के सभी मतदाताओं तक वोटर स्लिप पहुंचाने का काम चल रहा है। सभी जिलों में 83,35,000 वोटर स्लिप बीएलओ को उपलब्ध कराए गए हैं। अभी तक 60,20,000 वोटर स्लिप मतदाताओं तक पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा, ये कार्यवाही 14 अप्रैल 2024 तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। वोटर स्लिप के माध्यम से मतदाताओं को अपने बूथ की संख्या, निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या की जानकारी मिल जाती है। नेशनल वोटर सर्च पोर्टल पर सर्च कर भी अपने बूथ और क्रम संख्या की जानकारी ली जा सकती है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, राज्य में 3,90,000 एपिक कार्ड वितरण का कार्य अवशेष था, उसमें 3,63,000 का वितरण कर लिया गया है। कहा, अगले 2 दिनों में वोटर स्लिप के साथ साथ अवशेष एपिक कार्ड के वितरण की कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। हर मतदाता परिवार को वोटर गाइड भी उपलब्ध कराई जा रही है। 19,33,000 परिवारों को वोटर गाइड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कहा, अभी तक 13,54,000 परिवारों को वोटर गाइड उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोकसभा चुनाव प्रचार की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के बीच होड़ शुरू हो गई है। ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद अब पार्टी के दिग्गज नेता केंद्रीय गृह अमित शाह उतरने वाले हैं। वह कोटद्वार में 16 अप्रैल को गढ़वाल लोकसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए प्रचार करेंगे। कोटद्वार में उनका एक बड़ा रोड शो भी होगा और इसके बाद उनकी जनसभा होगी। लेकिन शाह के आने से पहले केंद्रीय नेतृत्व अन्य बड़े नेताओं को भी प्रचार में झोंक दिया है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गौचर, लोहाघाट और हल्द्वानी में ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं की। शनिवार को योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी में जनसभा करेंगे। वह नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर पार्टी प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए वोट मांगेंगे। रविवार को वह पार्टी प्रत्याशी अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में श्रीनगर, रुड़की और देहरादून में 3 जनसभाएं करेंगे। पार्टी ने सैनी वोट को साधने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हरिद्वार की लक्सर, खानपुर और पिरान कलियाविस सीट पर प्रचार के लिए उतारा है। बंगाली वोटों पर सेंध लगाने के लिए पार्टी सांसद शांतनु ठाकुर को रुद्रपुर, दिनेशपुर और शक्तिफोंग क्षेत्र में प्रचार का जिम्मा सौंपा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शनिवार को बड़कोट और पैठानी में जनसभाएं करेंगे। 17 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल की सीमा के पास चक्राता और सहसपुर में जनसभा और रोड शो के जरिए भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम तो कई दिनों से उत्तराखंड में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी धुआंधार रोड शो और जनसभाएं हो रही हैं। भाजपा ने जहां कई दिन पहले से अपने स्टार प्रचारकों को समर में उतार रखा है, वहीं कांग्रेस का चुनाव प्रचार का जिम्मा पार्टी प्रत्याशियों के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह के कंधों पर है। अब जबकि प्रचार के लिए 5 दिन शेष रह गए हैं, पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए प्रियंका गांधी वारा मैदान में उतर रही हैं। वो शनिवार को रामनगर और रुड़की में जनसभा करेंगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी और राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार हो रहा है, लेकिन अभी तक दोनों दिग्गजों का कार्यक्रम तय नहीं हो पाया है। युवकों के 2 गुटों में इतना विवाद बढ़ गया कि गोली तक चल गई। गोली एक युवक के पेट में लगी जिसकी हालत नाजुक है। उसका इलाज श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में चल रहा है। बृहस्पतिवार को कॉलेज के इन युवकों के बीच हुई इस घटना के बाद पटेल नगर पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक युवक को नामजद कर अन्य पर मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि फायरिंग किसने की अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है। एक पक्ष के सहारनपुर जिले के सरसावा निवासी जतिन चौधरी ने पुलिस को तहरीर दी है। उसने बताया कि वह जतिन सुभाष नगर में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहता है। बुधवार को वे लोग दोस्त की बहन की जन्मदिन पार्टी करने के बाद राजपुर रोड से लौट रहे थे। जब रतनपुर के पास युवती के घर पहुंचे तो उनका पीछा कर रहा विनीत भट्ट आवाज देने लगा। देखा तो पता चला कि विनीत ने अपने अन्य साथियों को भी इकट्ठा कर लिया है। इसके बाद जतिन दोस्त की छोटी बहन के साथ कार से अपने घर जाने लगा तो रास्ते में विनीत और उसके दोस्तों ने हमला कर दिया। इस दौरान जतिन किसी तरह अपना बचाव करते हुए वहां से कार निकाल ले गया। यहां से बचने के बाद जतिन ने भी अपने दोस्तों को बुला लिया और दोस्त की बहन को घर छोड़ने के लिए आईएसबीटी की ओर जाने लगा। अब विनीत भट्ट और उसके दोस्तों ने उन्हें दोबारा पकड़ लिया। आरोप है कि यहाँ विनीत और उसके दोस्तों ने इन लोगों पर हमला करते हुए फायर कर दिए। फायरिंग में जतिन के दोस्त आशीष के पेट में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल युवक को श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रभारी निरीक्षक पटेल नगर कोतवाली कमल कुमार लुंठी ने बताया कि युवकों में पुरानी रंजिश के चलते विवाद हुआ है। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि गोली किसने चलाई है। शिकायत पर विनीत भट्ट और उसके दोस्तों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है।
खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह की सैर के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की, उनका हाल चाल पूछा और बड़े बुजुर्गों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रणाम और राम राम पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने लोगों से लोकसभा चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई कार्य सौंपते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अगुवाई करके उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में जुट जाते हैं। बीते गुरुवार को ऋषिकेश में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत अनुरोध किया था। वह अनुरोध था घर घर जाकर बड़े बुजुर्गों को मोदी का प्रणाम और राम राम कहना। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि बड़ों का आशीर्वाद मेरे लिए ऊर्जा है। साथ ही नवरात्र का पर्व चल रहा है। उत्तराखंड में देवी देवताओं की महिमा होती है। अपने अपने क्षेत्र के देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर मेरी तरफ से प्रणाम करना है। ऋषिकेश की जनसभा के समापन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया। आज सुबह खटीमा में सैर के दौरान मुख्यमंत्री धामी राह चलते कई लोगों से मिले, खासतौर पर बड़े बुजुर्गों से। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको प्रणाम और राम राम कहा है। इस दौरान उन्होंने मोदी के उत्तराखंड से विशेष लगाव और जुड़ाव को लेकर भी लोगों से चर्चा की। जनता ने भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रणाम को सहर्ष से स्वीकार कर मुख्यमंत्री धामी को आशीष दिया। मोदी ने सपन का राम राम कह रहा है, प्रणाम कह रहा है, पहला है ना बेटा। हम तो तैयार रहे बाबू। हाँ हम तो तैयार है। अरे मोदी जी ने राम राम कहा है, ठीक है। सपन झाले झाला, सपन पहला सरकार है, बस हो गया। सुनते रहते हैं आप तो नहीं सुन पाते। सपन का मोदी जी राम राम, मोदी जी राम राम, बीजेपी सरकार है उत्तराखंड में। राम राम। हाँ तब हम लोग मोदी जी ने सबको राम राम कहा है, ठीक है। राम राम। और तुम्हारे घर में बाल गोपाल सब ठीक है। अरे सपन का सब लोगों का मोदी जी पहला कह रहा है। सब भालो, बिल्कुल 24 घंटा नहीं है। मोदी जी ने सबको राम राम कहा है। सबको प्रणाम। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।